प्रश्न है कि हर साल हम जब कबीर जयंती के अवसर पर एकत्रित होते हैं, हर साल एकत्रित होते हैं, हर बार सत्संग करते हैं, फिर एक साल के बाद मिलते हैं, तो उस सत्संग के को किस रूप में हम ग्रहण करके जाते हैं? देखिए, एक चीज तो पक्की है, कबीर साहब शब्दों की यात्रा नहीं करते, शब्दों के पार की यात्रा करते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि हर शब्द के बाद कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। शब्द तो बहुत आसान है ना, हम सुनते तो हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हमने स्कूल में पढ़ा, हमारे घर परिवार में हर कोई बोलता रहता है, लेकिन क्या यह इतनी सरल बात है? जिस प्रेम की बात कबीर साहब कर रहे हैं, क्या वह प्रेम इतनी सरल बात है? और हम सब ये भी कह देते हैं कि पोथियों को हटा दो, पोथियों को मत पढ़ो, कहते हैं ना। क्या कबीर साहब पोथियों को हटाने की बात करते हैं, या करते हैं तो कब करते हैं? आवश्यकता है ना इस बात को समझने की। हम सब कबीर साहब की एक एक साखी को रट रहे हैं। अभी किसी संत से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कबीर साहब कहते हैं कि संतों सहज समाधि भली है। उसमें उन्होंने इंक्लूड किया कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, भजन ध्यान करने की जरूरत नहीं, लेकिन कब? एक प्रश्न हम सबसे पूछा, हम सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा ना, कब? कबीर साहब अपने भजन में यह भी कहते हैं, एक पल की तलाश में। वो पल कौन सा है? वो पल जो है वो पहचानने की जरूरत है। उसको एक बड़ी सुंदर सी कहानी से आप सबको मैं समझाता हूं, और प्लीज अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुने, ताकि उसका लाभ हम और आप दोनों को मिल पाए। मैं एक बड़ी सुंदर सी कहानी पढ़ रहा था कि किसी गांव में एक नवयुवक रहता था। उस नवयुवक ने ठाना कि उसे अपना गुरु बनाना है, और गुरु की तलाश के लिए उसने सोचा कि क्यों ना किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह की जाए कि मैं अपने गुरु को पहचानूंगा कैसे। पहचानना जरूरी है ना, कबीर साहब भी गुरु के पहचान की बात करते हैं। तो कहते हैं वो किसी संत के पास गए जो गांव के बाहर एक किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। उनसे उन्होंने पूछा कि मुझे बताएं कि जब मैं अपने गुरु से मिलूं तो उनको कैसे पहचानूं, वो दिखेंगे कैसे, कैसे बैठे होंगे, कैसी बात करते होंगे। उन संत ने उस नवयुवक को कुछ एट्रीब्यूट्स बताए, कुछ चिन्ह बता दिए कि ऐसा कोई होगा, दाढ़ी बड़ी होगी, हो सकता है सफेद कपड़ा बैठा पहना हुआ हो सकता है कबीरपंथी हो, कुछ भी जो उन्होंने बताया। उस नवयुवक ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। कहते हैं वो घूमता रहा, मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, बड़े बड़े ज्ञानियों से मिला, लेकिन उसे क्या नहीं मिल पाया? वैसा कोई व्यक्ति उसे कहीं मिला नहीं। कहते 30 साल तक वो तलाश करता रहा। पानी देना बच्चा। 30 साल तक वो क्या करता रहा? तलाश करता रहा। और एक दिन निराश होकर उसने सोचा कि अब मुझे गुरु नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों ना वापस अपने गांव चलूं। जब वो वापस आया तो जैसे ही गांव से बाहर खड़ा था, दूर उसे एक पेड़ दिखा। उस पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने देखा ना कि जब मैं गांव से निकल रहा था, तब उस व्यक्ति ने, उस साधु ने मुझे जैसा बताया था, वह तो कुछ वैसा ही दिख रहा है। और पास में गया, अब और पास में गया तो उसे स्पष्ट हुआ कि ये तो वही व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति?
जिसने मुझे बताया था, और इस व्यक्ति में ही वो सारे गुण निहित हैं। बहुत क्रोधित हो, उसने कहा आपने मेरे कितने साल नष्ट कर दिए? 30 साल। 30 साल तक आपके बताए गए मार्ग पर, आपके बताए गए चिन्हों को मैं ढूंढता रहा। आपने क्यों नहीं बता दिया उसी दिन कि आप ही मेरे गुरु हैं? उन्होंने कहा कि बताया तो मैंने तब भी था, लेकिन तुम्हारे पास ये दृष्टि नहीं थी। तो 30 साल में क्या मिली? दृष्टि में। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जब कबीर साहब एक पल की तलाश की बात करते हैं, तो वो पल जो है 30 साल का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 40 मिनट का भी हो सकता है, 40 सेकंड का भी हो सकता है। पहचान करने की दृष्टि, वो है पल। तो आप सब भाई बंधु हैं, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, बार बार कहना चाहूंगा कि हम कबीरपंथी अक्सर विरोध करते हैं, सिर्फ विरोध करते हैं। हमारी संस्कृति विरोध की नहीं है, हमारी संस्कृति ज्ञान की है। बहुत स्पष्ट बात है, ज्ञान की संस्कृति है हमारी। कबीर साहब को ज्ञान मार्गी संत कहा जाता है, और कबीर साहब ऐसा सहज मार्ग बताते हैं जो बहुत कठिन भी है, इतना आसान नहीं है। अहंकार इतनी छोटी चीज है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं स्वयं संत वेश में हूं और हमेशा चिंतन और मनन की तरफ ज्यादा ध्यान रखता हूं। एक अहंकार की छोटी सी घटना आपके साथ साझा करता हूं। जब मैं कभी भी बोलता था, मैं खुद तो अपना परिचय देते हुए कहता था कि मैं कबीर चौरा मठ मूल गादी से आया हूं। मैं आपको बताऊं, एक दिन जब ये बात मैं कह रहा था, तो मुझे इस बात ने थोड़ा सा रोक लिया। क्यों? क्योंकि जब मैं पूरा परिचय अपना देता, तो पूरी बात बताने के बाद जैसे ही मैं कहता कबीर चौरा मठ मूल गादी से आया, मैं अहंकार महसूस करता था। क्यों? क्योंकि ये कबीर का घर है। अब आप समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको महसूस नहीं करना है, लेकिन अंदर जो प्रवृत्ति जन्म ले लेती थी, जो सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लेता था, उस दिन मुझे आभास हुआ कि अहंकार इतना छोटा है कि परिचय देने में भी आ सकता है। इसलिए उसमें चिंतन की आवश्यकता है। कबीर साहब का प्रेम जो है वो पोथियों में क्यों नहीं समाता? क्यों? क्योंकि इतना सूक्ष्म है। कबीर साहब ने कहा ना कि मोटी माया सब कोई के आगे झीमी तजी न जाए, मान बढ़ाई ईर्ष्या। आप समझिएगा इस बात को। समस्त व्यक्ति सिर्फ इस बात से संचालित हो रहे हैं, उन्हें मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, दूसरे से ईर्ष्या है। कबीर साहब का मार्ग ये नहीं है। कबीर साहब तो कहते ना, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई, जेहि मार्ग साहब मिले, सहज कहावे सोए। इतना सहज है, तो क्या हम सब सहज हो जाने की तरफ अग्रसर हैं? क्योंकि हम सब साधक हैं। कबीर साहब की एक एक साखी वेद का मंत्र है, लेकिन कब? जब वो समझ विकसित हो जाए। और आज ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप सब अपने हैं, इसलिए विश्लेषण की जरूरत है। इसलिए विरोध की नहीं, विश्लेषण की जरूरत है। आप सोचें, कबीर साहब कहते कहत कबीर सुनो भाई साधो। मैं जो समझ पाया, कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं कि आई एम सेइंग, मैं तो कह रहा हूं। क्या करना है? अंडरस्टैंड इट, मेडिटेट इट, एनालाइज इट, देन एक्सेप्ट इट। इसको समझ लो, चिंतन कर लो, इसका विश्लेषण कर लो, जो मैं बात कह रहा हूं, तब स्वीकार करो। ऐसा कोई संत नहीं है। हम तो कहते नहीं, माओ मेरे पास आओ, मेरे शिष्य बनो। कहते हैं ना, मेरे ही शिष्य बनो। कबीर साहब क्या कहते हैं? सोच लो, समझ लो, जान लो, विश्लेषण कर लो, पहचान लो, उसके बाद स्वीकार करो। मतलब कबीर साहब कह रहे हैं कि आपके अंदर विवेक की वो क्षमता है। हर व्यक्ति में विवेक की वो क्षमता है। और मैं बता दूं, उस विवेक को गुरु तत्व भी कहा जाता है। उसी विवेक को जगाने के लिए
हमें कोई शरीरधारी ज्ञानी गुरु की तलाश होती है। जो मिल जाता है तो हमारे अंदर उस गुरुत्व को जगा देता है, उस गुरु भाव को जगा देता है और हम नीर चीर का विवेक करने लगते हैं। इसलिए कबीर साहब आवश्यक है। कबीर साहब को सिर्फ इतना सीमित नहीं करना है कि कातर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ी मुल्ला पांग दे का पहिरा खुदा। जब विरोध का स्वर आता है तब हम कबीर साहब का ये नारा लगा देते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते घर की चाकी भले भी सिखाए संसार। इसे हम कैसे लेते हैं? इसे हम लेते हैं विरोध की तरफ। लेकिन आप समझें कि कबीर साहब जहां जहां से बात कह रहे हैं वहां आपको पहुंचना पड़ेगा, तब ये साखी हमारे और आपके समझ में आएगी। अदरवाइज हम क्या करते रहेंगे? सिर्फ विरोध करते रहेंगे। मुझे कभी नहीं लगता, मैं आपको बताऊं कि किसी एक मंच पे एक बहुत बड़ी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, लिंडा हिस का नाम, उन्होंने कबीर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एक मंच पे हम दोनों ही लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि कबीर क्रिटिसाइज्ड, कबीर क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। मैंने कहा नहीं, कबीर स्पीक्स ट्रूथ, कबीर सत्य कहते हैं। शब्द का अंतर देखिए, किसी की आलोचना करना और सत्य कहने में अंतर है। आलोचना के पीछे हमेशा एक बुरा भाव छुपा होता है, लेकिन सत्य कहने में ऐसा कोई भाव नहीं होता। तो कबीर साहब इसीलिए सत्य पुरुष हैं, सत्य के रक्षक हैं, संत शिरोमणि हैं। लेकिन उनकी एक एक साखी को, उनकी एक एक कही को, उनके एक एक शब्द को समझना होगा, उतारना होगा, जानना होगा, फिर ही हम अपने आप को कबीरपंथी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस हम सत्संग में आए, चीजें भूल गए और हमने कह दिया नहीं हम कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी होना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। अगर आप अपने आप को उस कसौटी पे कसने के लिए तैयार हैं, तभी आप कबीरपंथी हो सकते हैं। अगर आप अगर आप भटकते नहीं हैं, तब आप कबीरपंथी हो सकते हैं। और अगर आप सोचे कि नहीं मैं सिर्फ विरोध करते हुए कबीरपंथी हूं, तो माफ करें, विश्लेषण की आवश्यकता है। माफ करें, आप माया में फंसे हुए। कितने सुंदर साथी कबीर साहब कहते हैं, माया माया सब कहे, माया न जाने कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सो। जो मन से ना उतरे, मतलब अगर मुझे ज्ञानी होने का अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं, ये अगर मेरे मन से नहीं उतरता तो माया के प्रभाव में है। तो चूंकि ये बात हम सब अपने हैं, कबीर चौरा मठ में बैठे हैं, जहां कबीर साहब बड़े हुए, खेले टहले, जहां से लगभग सारी वाणियों का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। जब आप इस परिवार का हिस्सा होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। आपको विश्लेषण करना है, समझना है और फिर भी कदम उठाना है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है इस मार्ग पर। साथ में कुछ एक चीजें और, जब हम आश्रम में होते हैं तो आप सब एक बात का ख्याल रखें, हम सहयोग करने के लिए होते हैं।